वेलकम बैक सी के सीरीज में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कितने तरह के होते हैं। लेकिन इस वीडियो में अब हम लोग उसको आगे, यानी उसी सीरीज में आगे जब बढ़ते हैं तो बात आती है कि आखिर पैरामीटर के अकॉर्डिंग फंक्शन कितने तरह का हो सकता है। तो नॉर्मली पैरामीटर के पासिंग के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो फंक्शन दो तरह का हो सकता है। एक को हम लोग कहते हैं कि कॉल बाई वैल्यू, और दूसरे को कहते हैं कि कॉल बाई एड्रेस। तो या इसी को पास बाई वैल्यू और पास बाई एड्रेस भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, मेन बात ये आएगी कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों दोनों को हम अलग अलग कहते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हुए आपको प्रोग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ कि ये क्या है। तो देखिए, नॉर्मली यदि हम पास बाई वैल्यू या कॉल बाई वैल्यू को लेकर के चलें तो क्या है कि इन दिस मेथड व्हेन वी पास ए पैरामीटर टू ए फंक्शन, इट्स लाइक मेकिंग ए फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। मैंने हम यहाँ क्या करते हैं कि जैसे ए को यदि हम सप्लाई किए तो उसकी कॉपी हो जाती है, यानी कि उसका वैल्यू कॉपी होकर के ट्रांसफ़र होता है, न कि ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल वेरिएबल वहाँ कॉल होता है। द फंक्शन वर्क्स विद द फॉर्मल पैरामीटर, नोट द एक्चुअल पैरामीटर फ्रॉम द कॉलर। यानी एक्चुअल पर तो ये काम होगा नहीं, क्योंकि जब भी होगा तो कहाँ होगा, फंक्शन के बॉडी के अंदर होगा। तो फंक्शन के बॉडी के अंदर होगा तो जो फॉर्मल पैरामीटर है उसी पर वर्क होना है। एनी चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर डोंट अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर्स। जो चेंजेस हम करेंगे उसके फॉर्मल पर होगा, एक्चुअल को वो अफेक्ट नहीं करता है। सो modifications to the formal parameters inside the function only affect its own copy and don't impact the original value in the caller's environment। अब देखिए, यानी उसके कॉलर जहाँ जो फंक्शन का एक्चुअल पैरामीटर है उस पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है। आइए प्रोग्राम से इसको समझते हैं। देखिए मैंने एक टेस्ट नाम से फंक्शन लिया और इसमें दो पैरामीटर ले लिया, ए और बी। ये दोनों क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। फॉर्मल पैरामीटर है। और ए के वैल्यू को चेंज करके मैंने कर दिया 5 और बी के वैल्यू को कर दिया 7। यहाँ पर ए और बी जब प्रिंट करूँगा तो ए का वैल्यू भी मिलेगा 5 और बी का भी वैल्यू मिलेगा 7। यहाँ ए बी का तो चेंज हो गया। अब देखिए मेन में आए और मेन में आकर के x का वैल्यू है 15 और y का वैल्यू है 17, और इसको मैंने पास कर दिया टेस्ट में। तो x वाला कॉपी होकर के चला जाएगा a में और y वाला कॉपी होकर के आ जाएगा b में। और a और b का तो यहाँ वैल्यू आप चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ जो चेंज होगा a और b का वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के लिए होगा, इस ब्लॉक के बाहर के लिए नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि x और y के ओरिजिनल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी x का वैल्यू 15 का 15 ही रहेगा, इसकी कॉपी भले चली जाती है a में, तो कॉपी पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो इस केस में आपका फॉर्मल पर कोई भी इफेक्ट, फॉर्मल के चेंजेस का कोई भी इफेक्ट एक्चुअल पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का जो फंक्शन का डिफिनेशन है या इस तरह का जो प्रोसेस यूज किया गया पैरामीटर का, तो इसको कहा गया कॉल बाई वैल्यू। यानी कि वैल्यू सिर्फ पास होता है और उस पर जो भी चेंजेस हम करेंगे फॉर्मल आर्गूमेंट पर, तो उसका इफेक्ट एक्चुअल आर्गूमेंट पर नहीं होता है। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा है कॉल बाई एड्रेस। बहुत सारे जगह पर आपको देखिएगा ये कॉल बाई रेफरेंस के नाम से लिखा हुआ मिलेगा। तो एक्चुअल में जब C++ में आप जाएंगे तो वहाँ पर 3 तरह का पैरामीटर यूज होता है, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई एड्रेस और कॉल बाई रेफरेंस। तो यहाँ पर रेफरेंस नहीं यूज हो सकता है क्योंकि रेफरेंस का कंसेप्ट सी में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एड्रेस को यूज करते हैं। तो हम कहेंगे सीधा पास बाई एड्रेस या कॉल बाई एड्रेस। लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा कॉल बाई रेफरेंस, लेकिन एक्चुअली ये एड्रेस है। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ पर हम वैल्यू पास कर रहे थे ए और एक्स और वाई का, इस जगह पर एड्रेस पास कर देंगे। तो एड्रेस को कंटेन करने की क्षमता किसके पास है, पॉइंटर के पास है। तो इसका मतलब है कि जो पैरामीटर ऊपर आप इंटीजर टाइप का ए और बी ले रहे थे ना,
इसको यह इंटीजर पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले डिफाइन करते हैं, देन आते हैं उसके प्रोग्राम पर। इन कॉल बाय एड्रेस पैरामीटर passing method, the memory location address of the actual parameters is copied to formal parameters. This address is used to access the memory locations of the actual parameters in called function. In this method of parameter passing, the formal parameters must be pointer वेरिएबल्स। जो फॉर्मल पैरामीटर होगा वो पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, ये नेसेसरी है। दैट मीन्स इन कॉल बाय एड्रेस पैरामीटर पासिंग मेथड द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज पास टू द कॉल्ड फंक्शन एंड इज रिसीव्ड बाय द फॉर्मल पैरामीटर्स pointers. Whenever we use these formal parameters in called function, they directly access the memory locations of actual parameters. यानी एक्चुअल का ही मेमोरी लोकेशन वो एक्सेस करता है क्योंकि उसी का एड्रेस वो रखे हुए हैं। सो द चेंजेस मेड ऑन फॉर्मल पैरामीटर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स। कि यदि हम कोई भी चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर पर करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो एड्रेस लेकर के जाता है। जबकि ऊपर वाले में क्या बताया कि फॉर्मल पैरामीटर पर कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर वो वैल्यू कॉपी होकर के जाता है और यहाँ पर क्या जा रहा है, एड्रेस जा रहा है। तो चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए मैंने इसमें प्रोग्राम बनाया स्वैपिंग का कि वैल्यू भेजे ए और बी का और उसके वैल्यू को इंटरचेंज कर दे। तो देखिए वॉइड स्वैप मैंने दिया, इंट और एस्ट्रिक और इंट एस्ट्रिक यानी दो पैरामीटर के लिए स्टार स्टार दे दिया यानी पॉइंटर टाइप हो गया। n1 और n2 मैंने दो वेरिएबल लिया और यहाँ पर इंटर मांग लिया, स्कैन किया n1 और n2 में और पास करने के पहले मैंने मैसेज दे दिया कि प्रिंट एफ बिफोर स्वैप, हाँ num1 और num2 तो n1 n2 को प्रिंट करा दिया और स्वैप में इसके बाद पास कर दिया। क्या पास किया देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एड्रेस ऑफ n1 और एड्रेस ऑफ n2, न कि n1 और n2 को पास किया। तो n1 का एड्रेस आ जाएगा पहला वाले पैरामीटर में और n2 का एड्रेस आ जाएगा दूसरे वाले पैरामीटर में। तो अब आइए इस फंक्शन के डिफिनेशन पर, यानी यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन नीचे जंप करेगा। तो देखिए स्वैप में क्या होगा कि एस्ट्रिक ए में आ जाएगा num1 का एड्रेस और एस्ट्रिक बी जो है ये कंटेन कर लेगा num2 का एड्रेस। अब यहाँ पर देखिए इसके वैल्यू को मैं इंटरचेंज करा, यहाँ एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, टेम्प में एस्ट्रिक ए वाला वैल्यू मैंने ए, तो ए किसका एड्रेस रखा है n1 का, तो और स्टार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ n1। तो वैल्यू ऑफ n1 आ गया टेम्प में और बी एस्ट्रिक बी यानी कि वैल्यू ऑफ n2, तो वैल्यू ऑफ n2 को डाल दिया किस में, वैल्यू ऑफ ए में यानी कि एस्ट्रिक ए हो गया तो n1 में। अब यहाँ पर एस्ट्रिक बी यानी कि वैल्यू ऑफ n2 में रख दिया किसको, टेम्प को। तो टेम्प में क्या था, ए वाला था वैल्यू, तो देखिए तो इंटरचेंज हो गया। यहाँ से रिटर्न करेंगे तो कंट्रोल फिर वापस करेगा हमको यहीं, यहाँ हुआ तो इसके नीचे अब आएगा जब तो यहाँ प्रिंट करेगा आफ्टर स्वैपिंग। तो %d और %d num1 num2 के जगह पर दिया तो n1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ और n2 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो आपको ये डिस्प्ले कर जाएगा वैल्यू कौन सा, जो यहाँ स्वैप किया गया वो वैल्यू, यानी कि num1 वाला वैल्यू num2 में चला जा चुका है और num2 वाला वैल्यू आ गया है num1 में। तो ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि हम n1 और n2 के वैल्यू को कॉल नहीं किए बल्कि उसके पैरामीटर को, एड्रेस को कॉल कर लिए। तो जैसा कि आपको पॉइंटर वाले चैप्टर में मैंने ये बताया था कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस यदि हमको मिल जाए तो हम उसके वैल्यू को आसानी से यूज कर सकते हैं। यानी पॉइंटर वेरिएबल हर हमेशा दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। तो उस एड्रेस के थ्रू उस पर किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन आप चाहे तो परफॉर्म करा सकते हैं, ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग दोनों मैंने आपको बता दिया कि दो तरह का पैरामीटर होता है, कॉल बाय वैल्यू और दूसरा हो जाएगा कॉल बाय एड्रेस। तो ये सी में पैरामीटर का टाइप इतना ही था।
अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी एरे पासिंग को लेकर के, कि फंक्शन में एरे को कैसे पास करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।